नमस्कार प्यारे बच्चों, 11th क्लास की जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 3.1, उस 3.1 में हमने जो टॉपिक कराया था वो ये कराया था कि क्वाड्रेंट क्या होता है और किस क्वाड्रेंट में कौन कौन सा रेशियो प्लस का होता है और कौन कौन सा रेशियोज माइनस का होता है। प्यारे बच्चों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम एक्सरसाइज 3.2 की ओर चलते हैं और 3.2 का जो पहला क्वेश्चन आपके लिए बनता है वो ये है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ cos x इक्वल टू -1/2। मतलब अगर cos x इक्वल टू -1/2 हो तो फिर आप क्या करोगे, और उसमें साथ साथ ये भी हिंट दे दी कि जहां पर जो x है, थीटा है, वो कहां लाइज करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, कि x अगर तीसरे चतुर्थांश में स्थित हो तो बाकी के 5 त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। एक मेथड है कि cos x इक्वल टू रेशियो में दे रखा है। 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि जब cos थीटा इक्वल टू कुछ भी दे तो हम क्या करते थे कि cos थीटा क्या होता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, उसकी हेल्प से हम ट्रायंगल बनाते थे। ट्रायंगल में साइड का रेशियो लिखते थे, पाइथागोरस निकाल के तीसरी साइड निकालते थे और साइड निकालने के बाद में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा जाता था उसका जवाब देते थे। एक तरीका तो ये रहा। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको cos x दे रखा है तो साइन चाहिए, और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। मतलब आइडेंटिटी की हेल्प से भी आप आसानी से शेष एलिमेंट्स को, शेष रेशियोज को आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आपको सबसे पहले जिक्र करके बताऊंगा उस मेथड का जो हम 10th में पढ़ चुके हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दें, हमारे पास है क्या, हमारे पास दिया है cos x इक्वल टू -1/2। फिलहाल मैं ये लेके चलो कि हमारे पास माइनस है ही नहीं, या अगर बनाना भी चाहो तो लिख दो -1/2। ये है cos x इक्वल टू -1/2 है, और उसने कहा कि आप किस क्वाड्रेंट में हो, कि साहब थर्ड क्वाड्रेंट में हो। थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ आता है, यहाँ। इसका मतलब आप कुछ यहाँ गए और कुछ यहाँ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में जब आप ट्रायंगल बनाओगे तो ऐसे ही तो बनेगा। अगर आपने x मान लिया यहाँ पर है, ये कितने का होगा, 90 का। जब ये 90 का है, इसको नाम दिया O, इसको नाम दिया A और इसको नाम दिया B। अगर ये 90 डिग्री का है तो इसके जस्ट सामने कौन होगी, हाइपोटेनियस, और थीटा जहां बना होता है वही साइड उसकी हो जाती है बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, AB। हमें क्या दिया है, cos x इक्वल टू -1/2। प्यारे बच्चों ध्यान दें, जब आप इधर चलोगे तो नेगेटिव, इधर चलोगे तो भी क्या, नेगेटिव। अच्छा, उसने कहा कि cos x इक्वल टू, और cos x इक्वल टू होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बट्टे कर्ण। मैं तुम्हें अलग से यहां समझाने का प्रयास करूं कि आधार बट्टे कर्ण की अगर बात करता है, x अगर ये है तो अगर मैंने इसको x मान लिया तो इसके लिए आधार कौन हो गया, ये। मैं इसको बोल दूं कि 90 वाला कौन है उसमें, O, और जो x बन रहा है वो कौन है, A, और ये कौन है, B। अगर x यहां है तो फिर बेस कौन है, ये। जब बेस हो गया ये तो परपेंडिकुलर होगा ये, ठीक है। इसके बाद में उसने कहा कि बेस कैसा है, माइनस का x है, हाइपोटेनियस कैसा है, √2 है, तो हाइपोटेनियस तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि ये ऐसे है, ऐसे तो पॉजिटिव, लेकिन इधर चलेंगे तो नेगेटिव, इधर चलेंगे तो नेगेटिव। इसका मतलब उसे चाहिए पहले बेस, और बेस कौन है, नीचे वाला, मतलब OA कितना होगा, माइनस का x, लेकिन x ऑलरेडी है तो माइनस का क्या कर, सीधा ये कर दो, -1 है। रेशियो मत दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं। बेस कितना दे रखा है, -1, और अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है, 2। साफ दिख रहा है ट्रायंगल में। मतलब OA कितना है, -1। -1 क्यों लिया, क्योंकि इधर चलेंगे x पर तो नेगेटिव, उधर चलेंगे तो पॉजिटिव। ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी क्या है, x डैश, ये y एक्सिस है, और ये क्या है, y डैश। जब हम x डैश की तरफ चलते हैं तो नेगेटिव सिंबल आता है। अब इसकी हेल्प से अगर आप पाइथागोरस लगाएंगे, इसमें मैं यही लिख दूं, बाई पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर और हाइपोटेनियस क्या है ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या कि बेस का स्क्वायर और बेस क्या है ओ ए का स्क्वायर और ऐसे ही क्या प्लस परपेंडिकुलर मतलब ओ बी का स्क्वायर। ए बी कितना है 2 का स्क्वायर, ओ ए कितना है -1 का स्क्वायर, ओ बी हमें निकालना है। प्यारे बच्चों जब आप ओ बी का स्क्वायर निकालोगे तो 2 2 जा 4, ये इधर आएगा तो -1 मतलब ओ बी बराबर आ गया आपका √3। ओ बी क्या आ गया आपका √3। यहाँ सब मैंने पॉजिटिव रिप्रेजेंट किया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ओ बी इसमें कौन है, ओ बी इसमें है बाई डैश वाला, और बाई डैश वाला क्या होता है नेगेटिव, मतलब ये भी आपका क्या आएगा नेगेटिव। कितना आएगा नेगेटिव, नेगेटिव आएगा आपका √3। समझ में आ गया। इसके बाद अब आप क्या करोगे कि cos x इक्वल टू आपको दे रखा है -1/2, अब आपको बाकी के निकालने। तो सबसे पहले किसका जिक्र करेंगे आप, sin x का। और sin x क्या देता है कि सब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर देखा जाए तो कितना, परपेंडिकुलर अगर देखा जाए तो कितना है x के लिए परपेंडिकुलर है ये, मतलब √3, और अपॉन क्या है हाइपोटेनियस कितना है इतना। लेकिन उसमें ओ बी किसका है माइनस का। और प्यारे बच्चों वैसे भी साइन एक्स किसका होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस का। क्यों, क्योंकि इस थर्ड क्वाड्रेंट में केवल और केवल टेन और केवल कॉट, ये 2 रेशियो होते हैं पॉजिटिव, बाकी सारे होते हैं नेगेटिव। तो इस तरीके से हमारा साइन एक्स माइनस का क्यों आया, क्योंकि माइनस इसलिए आया कि हमारा थीटा मतलब एक्स लाइज करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। साइन के बाद आता है कॉस, कॉस ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, तो फिर कॉस के बाद क्या आएगा tan x। tan x अगर आप निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब x के लिए परपेंडिकुलर कौन है कि साहब √3 किसका है उसमें साहब माइनस का, अपॉन बेस कितना है उसमें साहब बेस कौन है x के लिए ओ ए, ये भी कितना है माइनस का, माइनस से माइनस कट गया बराबर कितना आ गया √3। लेकिन x किस में लाइज करता है थर्ड में, और थर्ड में तो 10 प्लस का है, तो ऑलरेडी किसका होगा ये प्लस का। 10 के बाद फिर बात करते हैं हम किसकी, cot x की। थर्ड क्वाड्रेंट में cot x पॉजिटिव होता है, सीधा सीधा निकाल लेंगे, ये क्या होगा आपका पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब बेस कितना है आपका -1 और परपेंडिकुलर कितना है आपका माइनस का √3। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो प्यारे बच्चों क्या बचा आपके लिए 1/√3। इसी तरीके से फिर हम बात करेंगे किसके लिए, sec x के लिए। और sec x क्या होता है साहब कि sec x इक्वल टू आप लिख सकते हो क्या कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस कर्ण बटे आधार। तो sec x के लिए हाइपोटेनियस तो 2 ही रहेगा, लेकिन बेस क्या होगा, बेस होगा आपका -1 इक्वल टू क्या आ गया -2। sec x मतलब sec थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में किसका होता है माइनस का, तो वैसे भी माइनस का आ रहा है चलेगा। और sec के बाद में आता है लास्ट आपका क्या cosec x, और cosec x आपका होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और x के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा आपका 2 और सॉरी हाइपोटेनियस क्या होगा 2 और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका माइनस का √3। और वैसे भी cosec थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में किसका होता है माइनस का, और हमारा भी इसकी हेल्प से क्या आ गया माइनस का। प्यारे बच्चों इस तरीके से हमने cos x इक्वल टू -1/2 दे रखा था, और इसी वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को लिया और इसी के आधार पर हमने सॉल्व करके दिखा दिया कि पाइथागोरस में इस तरीके से सॉल्यूशन ये होता है, और सॉल्यूशन करने के बाद में जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकलते हैं वो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिए। तो प्यारे बच्चों आप इन्हें एक बार अच्छी तरह से अपनी फेयर में नोट करें, उसके बाद में घर पर अच्छी तरह से रिवीजन करें। इस एक्सरसाइज में बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन के आधार पर कई सारे क्वेश्चन आपके लिए दे रखे हैं, आप उन्हें करने का जरूर प्रयास करें। तब तक के लिए धन्यवाद।